रामजू दर्शन करवे हम कृतार्थ है गई, हम धन्य है गई। और कैलाश पर्वत पर आने बाद मेरा मन कैलाश पर नहीं लागी, किले कि भगवान शंकर जो छन वो बाल रूप के भजनी महाराज बंदो बाल भुआल, किले कि भगवानों जो बाल रूप हूं वो सहज हूं, सुलभ हूं। जैसे शंकर जी अभी हिमालय पर बैठी तो कोनी पार्वती फिर मेरा मन वही बाल रूप में अटिक गो। मिल गो भैया अब तो पूरा यूनिफॉर्म पहनवे जौन जो हेल सो देखी जाए महाराज, अब मैं के दर्शन करने चु महाराज। वही था दशरथ जी महाराज अपन गुरुदेव वशिष्ठ जी पास गई, उनको प्रणाम करो और प्रणाम करवे कहो गुरुदेव कोई शुभ मुहूर्त देख बेर मेरे चारों पुत्रों नामकरण संस्कार कर दियो। वशिष्ठ जी महाराज जी आंखों में आंस आ गई, अश्रुपात हगो। मैं कतु ठुल भाग्यवान छु कि आज अनामी नाम धरणो मी के मौक मिलोल महाराज। अरे जब अजन्मा जन्म ह सकूं तो अनामी नाम के लिए नहीं ह सकन। दशरथ जी महाराज जब वशिष्ठ देव जी थे प्रार्थना करने लागे तो वशिष्ठ महाराज 108 ब्राह्मणों मंडली लिवे आई और विप्रों मंडली जब आए तो स्वस्ति मंत्रोच्चार हो और भगवान राम जी या नामकरण संस्कार होना तो आओ तुलसीदास जी शब्दों में सुनो। कतु बढ़िया नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ जी करने लगे। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। वशिष्ठ देव जी को ने प्रभु जो आनंद सिंधु छन, जो सुख राशि छन महाराज, राशि माने खजाना, जैक आनंद समुद्रिक एक बिंदुल पूरा विश्व प्रपंच आराम विराम और विश्राम अनुभव करो। यस तुमर ज्येष्ठ पुत्र जो छन उन नाम में रखनो श्री राम। रामक एक अर्थ आयल छो रमन्ते योगिनः यस्य सह राम, जो योगियों हृदय में रमण करो वी नाम छु राम। जो सबू में रमण करो वही कोनी राम। विश्व भरण पो सण कर जोई, विश्व भरण पो सण कर जोई, ताकर नाम भरत गस होई, ताकर नाम भरत गस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
ये लीजिए, विश्व जो भरण पोषण करनी, जमे समष्टि विश्व भरण पोषण करने सामर्थ्य तू ताकत छु, यश तुमर दूसर पुत्र नाम में रखनू भरत। भरत मतलब भरण करने वाला, भरण पोषण करने वाला जो हूं वह कोनी भरत। और विष्णु ही भरत छन महाराज, वैवेष्टि विश्वमिति विष्णु, जो सारी दुनिया में व्याप्त छे और व्याप्त रहबे सबके सुख प्रदान करूं वह कोनी भरत। जय सुमिरण करने मात्र शत्रु विनाश है जान, तुम्हारा यश पुत्र नाम में रखूं शत्रुघ्न जी महाराज। और लक्षण धाम सुराम प्रिय, ये सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षण धाम छन, जो रामजू परम प्रिय छन, यश तुम्हारा पुत्र नाम हम रखनू लक्ष्मण। और ध्यान दिया, लक्ष्मण एक बहुत सीधा सा अर्थ हूं, परमात्मा चरण छन लक्ष्य जय, वो लक्ष्मण। जैल जीवन में परमात्मा चरणों का अपने लक्ष्य बना लिए, जैल जीवन में आपको लक्ष्य बना कि परमात्मा चरण मेरे लक्ष्य छे और मील उनको पाण छे, उना चरण मेरे सर्वस्व छन, उथे कोनी लक्ष्मण। तो इस प्रकार कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुत चारी। दशरथजू, ये जो तुम्हारे चारों पुत्र छन्ने, यू साक्षात वेद तत्व छन। इतु कबीर गुरु वशिष्ठ जी को खूब आशीर्वाद दे। और तुलसीदास जी महाराज लिखनी कि श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। अब देखो जोड़ बनेंगे, श्याम और गौरा जोड़ी। रामजू श्याम सुंदर छन तो लखनलाल जी गौर सुंदर छन। एक श्याम सुंदर और एक गौर सुंदर जोड़ी बन गए। राम जी श्याम सुंदर और लक्ष्मण गौर सुंदर। भरतजू श्याम सुंदर तो शत्रुघ्न गौर सुंदर। रामजू और लक्ष्मण जी जोड़ी बन गए और भरतजू और शत्रुघ्न जी जोड़ी बन गए महाराज। रामजू जरा ठूल है। अब रामजू घुटमन घुटमन चलन शुरू करे है। हमें पहाड़ में कोई नहीं गोई लगाना शुरू करी रामजू। अब गोई लगाते लगाते रामजू आंगन में चलनी और आंगन में चलवे जो दीवार में जो पाथर लागी होनी ना, उन पाथरों को पकड़वे ठाड़ होने प्रयास करनी। संत महात्मा सबोनी और रामजू जब आंगन में घुटमन घुटमन चलनी, गोई लगे बे चलनी, तो ये संत रामजू को देखबेर अश्रुपात करनी, रूनी, डाड़ मारनी। मां कौशल्याल जब ये संतों को देखो, हाथ जोड़ भी को बाबा तुम कोई मांगनी संत नहीं लागना। में कहीं तुम मांगनी संत नहीं लागना, तुम भजनानंदी संत लाग छा। लेकिन मिली गलो ध्यान दी रहो मेरे चल जब घुटमन घुटमन चलू ने तब तुम डाड़ मार छा। मेरे चल के देख भी तुम रूछा महाराज किले। संतुल को कौशल्या हम डाड़ी अलीजी मारनू जब तेरे चल आंगन में खेल लागू ने पाथरू को पकड़बे जब पाथरू को पकड़ने प्रयास करूं तो हम विधाता ते कोने हे विधाता तू हमको मानव के लिए बना, मनुष्य के लिए बना। काश हमों के पाथर बनाई कुछ, काश
हमको पाथर बनाई होचियो और पाथर बनवीर माँ कौशल्या माई आंगन में कहीं दीवार में चुनिया दिए होचियो हमला यहाँ चिड़ी जाना और राम जी जब स्पर्श करना तो हमला धन्य हजन कृतकृत्य हजन। तो ये लीजिए संत आनंदित होनी और शंकर जी लोग देखो जरा अब देखनु थे कि चरणी वाल राम कस लागनी है ना। अब जब राम ठूल गई जरा तो देखनु थे कस लागनी। तो ये लीजिए आज भगवान शंकर अपन स्वरूप लिबेर अयोध्या में आई और इनर जो सेवक छन उन्होंने इनर संगार करो। एक सेवक आ वेल तुरंत जचू राख लग दी पूरा शरीर में। दूसरा आवीर जूड़ा बांध दी। तीसरा वील जचू का वो नागल जूड़ा बांध दी। मुंडो माला पहन ले बाबा शंकर जी। बड़ा सुंदर भोले बाबा लागणी महाराज। और आज शंकर जी होने तो आओ हमला प्रवेश करूं। बड़ा सुंदर भाव छू कैले लेख रखो बड़ा सुंदर भजन। आओ मर्दगा हिटो के पत्ता हमकुल राम जी दर्शन हजला। आओ अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। छमक क्षमा छम नाचे जोगी दर्शक मन में जाग लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे। पग में घुंघरू छम छम बाजे। कर में जपते गए माला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अंग बभूत रमावे योगी बागंबर कटी में सोहे। अंग बभूत रमावे योगी बागंबर कटी में सोहे। जटा जूट में गंग बिराजे भक्त जनन के मन मोहे। जटा जूट में गंग बिराजे भक्त जनन के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र बिराजे। मस्तक पर श्री चंद्र बिराजे। गल में सरपन की माला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला।
बड़ा सुंदर भाव छू। राजद्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। राजद्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। अपने लाल को दिखा दे मैया, योगी ने मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे मैया, योगी ने मन में ठानी। चले है सुमिरत राम नाम को, चले है सुमिरत राम नाम को, कैलासी काशी वाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, नाचे जोगी मतवाला, नाचे जोगी मतवाला। बोले शंकर भगवान की। देखो विचित्र बात यह छू कि शंकर जी महाराज दर्शन कबीर नह गई महाराज। शंकर जी दर्शन करो और दर्शन करबे शंकर जी महाराज नह गए। और तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव लिखने तुलसीदास जी को नहीं कि देखो व्यापक ब्रह्म निरंजनो, व्यापक ब्रह्म निरंजनो, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बसो, कौशल्या की गोद। जो व्यापक छू, जो सर्वंतर्यामी छू, जो घटघटवासी छू, जो निरंजन छू, सारी दुनिया जय गोदी में, वो कौशल्या गोदी में छन देखो। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या की गोद। वो कौशल्या गोदी में छू महाराज। कदू ठुल तप कर रहो कौशल्या देखो। आज मैया कौशल्या जी खूब बढ़िया के राम जी श्रृंगार करो, अद्भुत श्रृंगार करो। देखो अपन दुग्धपान करा और नानू नान बालक जो हूं ने वो दूध पीने बाद सेतु जरूर महाराज जो निश्चित छू। नानू नान जो बालकों ने दूध पीना बाद वो सेतु जरूर। तो रामजी को श्रृंगार करा, रामजी को वस्त्र पहना, रामजी को दूध पीवा, विवा रामजी के शिवदी महाराज के एक बार जननी अनवाए, करी सिंहार पलना पोढ़ाए। और भगवान राम जी को सुनाने बाद मां कौशल्या अपन इष्ट देव जी थान थे गए और इष्ट देव जी पूज करो। जो उन्हें कुलिष्ट छन्ने, जो कुलदेव छन उन्हें पूज करने लीजिए। और पूज करने बाद में उनको नैवेद्य चढ़ा, भगवान के नैवेद्य समर्पित करो। और नैवेद्य समर्पण करने बाद में मैया फिर रसोई में गई, जरा सा नैवेद्य आए लियो। और जिससे नैवेद्य लिहोगे तो जहां भोग लगा रोची ने अपन इष्टदेव के वी जाके रामजू भैरी महाराज
इष्ट देव जी जागने और लड्डू खाने ही भोग लगाने मैयाल को युद्ध अल्लाह पलना में से रची और अल्लाह अल्लाह यहाँ कसी पहुंच को महाराज। अरे बाप रे। और फिर वापस गए पलना पास और देखो राम जी पलना में सेल रहे। फिर मंदिर में गए, देखो वहां लड्डू खाना ही। फिर आए वापस, वहां देखो तो फिर पलना में से रही। यहां वहां दुई बालक देखा। रामजू एक क्षण लेकिन दुई जग देखना है कौशल्या उनको। एक जग लड्डू खाना ही और एक जग पलना में से रहे। बड़ ध्यान देखो कौशल्याल रामजू के। और रामजू मुलमुल हंस गई कौशल्या के देख बे। जब हंसी ने राम जी तो रामजूल दिखाई दुई दांत तली दुई दांत मली। ये सुंदर झांकी। मां कौशल्या वो मुस्कुराता हुआ उन्हें चेहरा देखने लगी तो तुरंत उसी हुई बाल रूप में बेटी विराट रूप प्रकट हो गो महाराज। बोले विराट रूप राम लला की जय। दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अद्भुत रूप दिख दे महाराज। भगवान जी रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लटकणी महाराज। अनंत ब्रह्मांड अनंत अगणित सवि अगणित रवि शशि शिव चतुरान। अनगणित ब्रह्मांड, अगणित सूर्य, अगणित चंद्रमा उस शरीर में लटकणी महाराज। यह शब्द देख बेर मां कौशल्या का आश्चर्य हो गया कि मैं योग्य देखनी महाराज है ना। यो मैं के देखना विराट स्वरूप दिख दे महाराज। रामजी ये स्वरूप दिखावे ये कौन चानी कि मैया मैं ते पुत्र बनवे तेरे घर में आई। और जब मी मिल गई तो भी भटकना जरूरत के छू दूसरे चक्कर में। एक है साध है सब सदे, सब साधे सब जाए। उपासना जीवन में एक एक करो महाराज। निंदा कह की नहीं करो और निष्ठा हमेशा एक में रखो। जब तक हम एक पक्षी नहीं बन जालो तब तक हमारा काम कसिक चलो। हमको पक्षी बनना पड़ो, एक पक्ष लेना पड़ो। और देखो रामायण जुग वक्ता काक भूसंडीले एक पक्षी छन और श्रीमद् भागवत जुग वक्ता सुखदेव ले एक पक्षी छन महाराज। बिना पक्षी बने हमार काम नहीं चल सका। पक्षी मतलब एक पक्ष लेना है ना, एक पक्ष को ग्रहण करना। तो मां कौशल्याल रामजू को देखो और बड़ा सुंदर स्तुति कह दी। मैया जरा घबरे लगे तो रामजू मन में यो भाव जगो कि यो तो मिके भगवान मान ले। और भगवान मानवे यदि पूजन ले गई तो सब गड़बड़ है जल महाराज है ना। तो भगवान पुनः मुस्कुराई और कौशल्या मयाल हसबीर प्रभु सम्मुख कौशल्या बैठ गए और उन्होंने बार बार विनती करने लगी कि बार बार कौशल्या विनय करई कर जो। आप जन
जननी कबहु न व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। है ना, भगवानों जरा ईसर करबे पूछो न, भगवानों जरा ईसर करबे पूछी कौशल्या थे कि के अभिलाषा छु मैया मांग ले। तो मां कौशल्या के प्रभु अब केवल कोई अभिलाषा नहीं छु प्रभु, बस एक ख्याल धर लियो कि यो जो तुम्हारे माया छु ने, यो माया मिके कभी परेशान नहीं करो महाराज। यो माया हवे मिके हमेशा बचबीर धरिया। तो परमात्मा जूल इतु तो बता दी कौशल्या के कि माया तो तुमको परेशान नहीं करे, लेकिन अब तुमको कहे भटकना जरूरत नहीं छू। बोलो जय श्री राम। मिम ही मन लगाओ, एक में ही मन लगाओ महाराज, यही सर्वोच्च भक्ति छू। हम लोग भक्ति तो करनू, लेकिन हम भक्त नहीं बन सकते। कवत्ते हम रामजू भजनु, कवत्ते हम हनुमान जी भजनु, कवत्ते हम शंकर जी भजनु, कवत्ते हम कोई और देवतो भजनु। एक पकड़ो, इष्ट जीवन में एक होना चाहिए हमारा, इष्ट एक बनाओ बस। वंदन सबू का करो, प्रणाम सबू का करो, है ना, प्रणाम सबू का करो, लेकिन इष्ट तो एक होना चाहिए। उपासना एक एक करो, प्रणाम सबू का करो। तो ये लीजिए, एक में मन लगाओ बस। अब रामजू जरा ठूल आ गई महाराज, और रामजू पोल पट्टी जतू कौशल्या मैया जानी ने, वो तो दशरथ जू नहीं जानन। ये लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखनी कि कौशल्या हितकारी। मां कौशल्या जो चुने वो भक्ति प्रतीक मानी जाए, और रामजू को वास्तविक जो स्वरूप है वो के भली प्रकार वो समझी। तुलसीदास जी लिखनी के भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। और कौशल्या जब बोलन जाई, तो ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराई। अब देखो, रामजू जरा ठूला गई आंगन में, अपन ग्वाल बालू दगा, अपन सखानू दगे, खेल लगनी अपन मित्रों दगे। महात्मा दशरथ जी आई, और देखो रामजू अपनी सखाओ मंडली दगा खेल लगनी। तो रामजू को धात लगे, आवाज लगे कि राम आओ मेरे दगड़ भोजन करो। तो रामजू नहीं आए, लेकिन प्रश्न ये उठू कि दशरथ बुलाने में राम जी किले नहीं आए। और यदि हम शास्त्र दृष्टि देखो तो दशरथ जी ज्ञान प्रतीक छू।